ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर भिंड से है, जहां जिले में हर्ष फायर की समस्या को देखते हुए एक अनूठी पहल की गई है। गोहद विजयराम धाम खनेता निवासी राम सेवक नगाइच के परिवार ने अपने बेटे की शादी के कार्ड पर शस्त्र न लाने का अनुरोध लिखवाया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर मामला क्या है। भिंड जिले में हर्ष फायर की समस्या को देखते हुए एक अनूठी पहल की गई है। गोहद विजयराम धाम खनेता निवासी रामसेवक नगाइच के परिवार ने अपने बेटे की शादी के कार्ड पर शस्त्र न लाने का अनुरोध लिखवाया है। ये पहल न केवल हर्ष फायर की समस्या को कम करने में मदद करेगी, बल्कि अप्रिय घटनाओं को भी रोकने में कारगर साबित होगी। इस पहल की सराहना की जानी चाहिए और अन्य लोगों को भी इस तरह की पहल करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महाराज, जिस तरह से आपने शादी के कार्ड पर स्लोगन डलवाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले तो सभी मित्रों को जय रघुनाथ जी की, जय खनेता धाम की। मैंने अक्सर शादियों में देखा है, समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, और विशेषकर भिंड और मुरैनी में अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं कि अगली जगह पे कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम हुआ। उसी मांगलिक कार्यक्रम में लोगों ने हर्ष फायर किया, और हर्ष फायर में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग घायल हो गए, किसी की जान चली गई। तो हमें ये लगा कि हमारे इस भिंड मुरैनी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कुरीति है, जिसको हम अपनी शान मानते हैं कि हम हथियार लेकर के इतनी वहाँ फायर करेंगे। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? किसी के घर में एक ही लड़का है, और वह लड़का अगर ख़त्म हो जाए तो उस घर का हमेशा के लिए दीपक बुझ जाता है। तो मेरे मन में यही प्रेरणा आई कि इस छोटे से कार्य की क्यों ना मैं अपने यहाँ से कार्ड के माध्यम से एक उस पर खबर छपवा करके और लोगों को इसके लिए प्रेरित करूँ। शायद हमारी खबर का लोगों के ऊपर असर पड़े, तो भिंड मुरैना में जो कुप्रथा है वह कुप्रथा समाप्त हो जाए, और लोगों के यहाँ जो जनहानि होती है वह जनहानि बच जाए, और मांगलिक कार्यक्रम अमांगलिक कार्यक्रम में ना परिणत हो। जिस मांगलिक कार्यक्रम में लोगों के यहाँ शहनाइयाँ बजती हैं, लोग हर्षोत्साह से अपना कार्यक्रम करते हैं, और अगर वहाँ पर कहीं ऐसी घटना हो जाती है शस्त्र के द्वारा, तो उस परिवार में वह मांगलिक कार्यक्रम अमांगलिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। और कई जगह तो ऐसा हुआ है जिसके यहाँ कार्यक्रम है वह अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है, उसे पता नहीं है, और उसकी यहाँ कहीं ऐसी घटना हो गई और उसी के ऊपर सारा दोषारोपण आता है, तो फिर उस व्यक्ति को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैंने एक बार देखा 1 साल पहले। तो फिर मुझे ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम इस चीज़ को अपने कार्ड के माध्यम से इसको प्रसारित करें, जिससे लोगों को जानकारी हो, और आगे चल के लोग भी इसको प्रथा को बंद करके अपने मांगलिक कार्य को बढ़िया अच्छे तरीके से मांगलिक रूप में ही संपन्न कर सकें। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर छतरपुर से है, जहां सागर ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी के अंतर्गत 25 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के द्वारा कैंप कमांडेंट कर्नल नितिन थापा के मार्गदर्शन में मिलिट्री कैंट एरिया नौगांव में सीएटीसी एक्साई कैंप संचालित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सागर ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी के अंतर्गत 25 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी छतरपुर के द्वारा कैंप कमांडेंट कर्नल नितिन थापा के मार्गदर्शन में मिलिट्री कैंट एरिया नौगांव में सीएटीसी एक्साई कैंप संचालित किया गया। ये कैंप 27 नवंबर 6 दिसंबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें 350 एनसीसी कैडेट्स, पीआई स्टाफ तथा एएनओ आदि उपस्थित हैं। कैंप में आज सागर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विकास बहुगुड़ा ने कैंप में कैडेट्स को संबोधित किया तथा उन्हें व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए जीवन में अनुशासन, एकता और सहयोग के महत्व से अवगत कराया। सागर ग्रुप कमांडर ने कैडेट्स को आगामी एनसीसी एबी तथा सी सर्टिफिकेट परीक्षाओं के लिए समय प्रबंधन तथा रणनीति के लिए मार्गदर्शन भी दिया। साथ में ग्रुप कमांडर ने 25 एमपी बटालियन एनसीसी छतरपुर का एडम इंस्पेक्शन भी किया। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल नितिन थापा, डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल योगेश कुमार गांधी, ट्रेनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अश्विन सुंदर, सूबेदार मेजर बलविंदर सिंह तथा सभी एएनओ तथा पीआई स्टाफ उपस्थित रहे। कॉलेज में एनसीसी का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा कार्यक्रम चल रहा है और क्या कहना चाहते हैं आप? आज मैं 25 एमपी बटालियन छतरपुर का जो यहाँ पे कैंप चल रहा है वो अटेंड करने आया हूँ, और मेरा उद्देश्य है यहाँ पे देखना कि किस हिसाब से कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है और किस किस इवेंट के लिए कैडेट्स को आगे तैयार किया जा रहा है। कुछ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एनसीसी के आ रहे हैं, जैसे इनका सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, फिर उसके बाद आने वाले समय में कुछ थल सैनिक कैंप की तैयारी,
उसका मैं एक निरीक्षण करने आया हूँ। साथ ही साथ बटालियन का एनुअल इंस्पेक्शन करने का भी जो मेरा आज उद्देश्य है। तो बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है? यहाँ पे आने के बाद बच्चों को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले कैंप सेट करना, उसके अलावा उनका फिज़िकल की ट्रेनिंग, उसके बाद उनका एक लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाया जाता है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं। साथ ही साथ फायरिंग की ट्रेनिंग और सिमुलेटर पे फायरिंग कराई जा रही है, ताकि जब तक कैंप ख़त्म हो एक कैडेट यहाँ से एक अपने आत्मविश्वास के साथ वापस अपने कॉलेज और अपने घर जाए। तो कैंप में कहाँ के बच्चे शामिल होते हैं, क्या गाइडलाइन रहती है? कैंप में जो भी छतरपुर बटालियन के अंडर में जो भी इलाके कॉलेज आते हैं, सभी के बच्चे उसमें यहाँ पे आके शामिल होते हैं और ये कैंप को 10 दिन का जो कैंप होता है उसको अटेंड करते क्या हैं। समापन है क्या सर आज कैंप का? आज कैंप का समापन नहीं है, लेकिन कैंप आगे चलेगा। लेकिन आज मैं बीच में यहाँ पे विजिट करने आया हूँ। थैंक यू सर। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट छिंदवाड़ा से है, जहां के कोयलांचल क्षेत्र के करोड़ों रुपए का ठगीबाज सौरभ खंडेलवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। ये पहला मामला था जिसमें क्षेत्र के नामी व्यवसायी डॉक्टर ठेकेदार के साथ शिक्षक और कोयला खदान के मजदूरों ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को दे दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। परासिया कोयलांचल क्षेत्र में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला सौरभ खंडेलवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला क्षेत्र के नामी व्यापारी डॉक्टर ठेकेदार, शिक्षक और कोयला खदान के मजदूरों से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई सौरभ को दी थी। जब इन लोगों को ये महसूस हुआ कि अब उनका पैसा वापस मिलने की संभावना नहीं है, तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और सौरभ खंडेलवाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सोमवार को उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने सौरभ के घर से लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य सामग्री जब्त की। ये मामला पहले एफआईआर में दर्ज किया गया था, जिसमें किराना व्यापारी के आरोपी पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर सौरभ खंडेलवाल ने क्षेत्र के कई लोगों से करोड़ों की राशि ठग ली थी। इसके बाद पुलिस को शिकायत मिली कि सौरभ ने लोगों को 2% प्रतिमाह लाभांश का लालच दिया था, लेकिन अब ना तो लाभांश दिया जा रहा था और ना ही उनका मूल पैसा वापस किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस ठगी में लगभग 80 करोड़ रुपए गंवाए गए हैं। चांदा मेटा निवासी अभिषेक अग्रवाल, हरगोविंद अग्रवाल और भूषण मुंगिया सहित कई अन्य लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आज आप डीएसपी कार्यालय क्यों आए और क्या कारण? मैं आज डीएसपी कार्यालय चांदा मेटा क्या कहें पूरे विधानसभा क्षेत्र में शेयर के माध्यम से एक बड़ा घोटाला व्यापारियों, शिक्षक और हमारे जैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई है, जिसकी मैंने लिखित शिकायत मेरे बेटे अभिषेक अग्रवाल, हरगोविंद अग्रवाल और भूषण मुंगिया के द्वारा एसडीओपी के कार्यालय में एक सौरभ खंडेलवाल पिता चंद्रकांत खंडेलवाल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराए। लगभग शहर और विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक, व्यापारी और ऐसा शायद कोई आदमी नहीं बचा जिसको सौरभ खंडेलवाल ने शेयर मार्केट के माध्यम से ठगा नहीं। लगभग 150 से पौने 200 करोड़ की ये ठगी का मामला है, जिसकी एफआईआर हमने परासिया एसडीओपी महोदय जाट साहब के पास कराए हैं। उस सौरभ खंडेलवाल की पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है और इस कड़ी में अन्य लोग भी एफआईआर दर्ज कराने आ रहे हैं। कुछ समाज के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोन उठाकर सौरभ खंडेलवाल को दिए। मज़ेदार बात इस प्रकरण में ये है कि सौरभ खंडेलवाल कितना शातिर बुद्धि का आदमी है कि लोन भी एक दिन में 2 घंटे में लोन पास करा के और वो ठगने का काम विगत कई वर्षों से करते आ रहा था। इस कड़ी में मैं, मेरा बेटा और शहर के अन्य लोग ठगे गए, जिसकी एफआईआर हमने परासिया एसडीओपी महोदय के पास करे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। आपके द्वारा डीएसपी कार्यालय में एक शिकायत की गई है, वो शिकायत क्या है और मामला क्या है पूरा? ये चांदा मेटा में एक पंचशील किराना के फेमस दुकान है, एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उनने अपने इन्वेस्टर के नाम पे 2% की उस पर रकम जमा करवाई, जिसमें सन 2016 में मैंने 6 लाख जमा किया था, फिर 20 में 4 लाख किया, फिर 20 में बेटे ने जमा किया 4 लाख और
बच्चों के नाम से एफडी भी थी 2020 की, और 23 में मैंने उसको 23 लाख रुपए अलग अलग बेटे बहू बिटिया इनके नाम से डिपॉजिट किया। तो कुछ दिन तक तो ये 2% 3% ब्याज देते रहा। इसके बाद बार बार मांगने पे भी उन्होंने बोला कि अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तब आपने क्या किया? फिर हमने FIR करी पुलिस। क्या बोलती है पुलिस? पुलिस अब कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी करती है, जांच में ली। ओके, थैंक यू। अंतर्गत सौरभ खंडेलवाल निवासी थाना चांदा मेटा के धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो उपरोक्त शिकायत में फरियादियों का कथन लेकर आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। परासिया से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। खबर रीवा से है, जहां जिले के जवा तहसील में कई महीनों से जवा तहसीलदार डबोरा, SDOP, खनिज अधिकारी और थाना जवा व अतरौला के थाना प्रभारियों के शह पर रात्रि दिन अवैध बालू का उत्खनन खनिज माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत टमस नदी घाट, पांडे, बरौली, गोटा, घाड़ा 138, खटीकान टोला और झलवा में कई महीनों से जवा तहसीलदार डबोरा, SDOP, खनिज अधिकारी रीवा और थाना जवा व अतरौला के थाना प्रभारियों के शह पर रात्रि दिन अवैध बालू का उत्खनन खनिज माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कई बार शिकायत और खबर का प्रकाशन भी किया जा चुका है, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, ये बात किसी से छिपी नहीं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन चारों घाटों में जवा तहसीलदार डबोरा, SDOP, खनिज अधिकारी रीवा, थाना जवा तथा थाना अतरौला के थाना प्रभारियों का संरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से कभी कार्यवाही नहीं होती है। कार्यवाही नहीं होने से शासन को प्रतिमाह लाखों के राजस्व की हानि होती है। इसके साथ ही नदी का अस्तित्व भी खतरे में है। बताया ये भी जाता है कि अवैध बालू के परिवहन की वजह से क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, फिर भी पूरा शासन मौन है। सवाल यही है कि क्या बालू माफियाओं और परिवहन माफियाओं पर शिकंजा कसेगा या यूं ही खनिज अधिकारी रीवा सहित सभी संबंधित विभागों के शह पर अवैध बालू का खेल इसी तरह चलता रहेगा। आखिर देखना दिलचस्प होगा कि कब तक शासन प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। क्या उस मामले में कहीं सघन में लिया कि घाटों में नदियों का बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं? भाई इनकी शिकायत हुई, लेकिन ये जो नदियों के रेत निकाले जा रहे हैं उसमें कोई न कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उसका ठेकेदार है, उसका कार्यकर्ता ठेकेदार है। और बीजेपी में जो शासन चलता है तो किसी रेत निकालने का जो ठेकेदार है या तो मंडल अध्यक्ष है या सेक्टर अध्यक्ष है या बूथ अध्यक्ष है या तो किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का खास आदमी है, इसलिए शिकायत चोट नहीं करती। कलेक्टर से शिकायत की जाती है, कलेक्टर फोन नहीं उठाते, इसमें आप क्या कहेंगे? ये कलेक्टर तो कलेक्टर है नहीं, ये प्रमोट कलेक्टर है। अगर ये कलेक्टर होते तो ये तो जो आप रोना रो रहे हैं ये तो मेरे साथ भी होता है। कलेक्टर मेरा फोन नहीं उठाती। अब इस बार विधानसभा जब चलेगा इस कलेक्टर के खिलाफ हम आदिवासी हैं, इस रीवा के कलेक्टर द्वारा हमारा फोन नहीं उठाया जाता, हमारी मानहानि होती है, जिससे हमारा और हमारे समाज का सम्मान का ह्रास होता है। इसके खिलाफ हम विधानसभा लगाएंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर शमशाबाद से आ रही है, जहां किसान यूरिया खाद लेने सुबह से ही राज्य सहकारी विपणन के नगद वितरण केंद्र पर यूरिया लेने के लिए किसानों की लाइन लग रही है। किसानों को 15 दिन इंतजार के बाद यूरिया खाद मिल रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान यूरिया खाद लेने सुबह से ही राज्य सहकारी विपणन के नगद वितरण केंद्र पर यूरिया लेने के लिए किसानों की लाइन लग रही है। किसानों को 15 दिन इंतजार के बाद यूरिया खाद मिल रही है। किसान जमीन की वही और आधार कार्ड लेकर लंबी लाइनों में सुबह 7 बजे से पहुंच गए हैं। मौके पर SDM अजय प्रताप सिंह, तहसीलदार दीपक द्विवेदी ने खरीदी केंद्र पर पहुंचकर सभी किसानों को 200 टोकन बंटवाए, जिससे उन्हें लाइन में खड़ा ना होना पड़े। SDM अजय प्रताप सिंह ने बताया कि किसान चिंता न करें, जल्द ही आवश्यकता अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध कराई जा रही है। सहकारी समितियों पर भी यूरिया खाद भेजा जा रहा है, जिससे समिति के किसानों को खाद मिल सकेगा।
किसानों को सहकारी समितियों में यूरिया खाद न मिलने से मजबूरी में लाइन में लगकर नगद खरीदना पड़ रहा है। शमशाबाद क्षेत्र की 10 सहकारी समितियों में यूरिया खाद पहुंचाने की मांग किसानों ने एसडीएम से की। सहकारी समितियों में 15 से नहीं पहुंचा यूरिया खाद। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।